हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं पौधों को दे रही हूँ पानी। तो गर्मी की वजह से ना बेचारे पौधे भी बहुत ज़्यादा मुरझा जाते हैं, तो इनको दोनों टाइम पानी देना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, पानी दे रही हूँ। और कभी कभी तो मैं चावल और दाल जो धुलती हूँ ना, उसके भी पानी इसमें डाल देती हूँ, तो वो पानी ना खाद का काम करता है और उससे ना पौधों में ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी कुछ दिन पहले मैं जो एलोवेरा लगाई हूँ ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो कोई भी अगर आप अपने हाथों से चीज़ लगाते हैं ना, तो उसको फलते और बढ़ते देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो एलोवेरा हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो कभी कभी मेरी बेटी ना उसमें से जेल निकाल के और अपने बालों में लगा लेती है। तो अभी देखिए मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और एकदम बारिश वाला मौसम बन गया है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ना बहुत तेज़ वाली आंधी तूफान आई थी, तो पूरी बालकनी गंदी हो गई है। तो चलिए, यहाँ पे ये लोग खा रहे हैं भूजा, तो मैं भी थोड़ा थोड़ा लेके खा रही हूँ और मैं वॉक कर रही हूँ। तो ये जो जगह है ना, वो मेरा वॉक करने का ही जगह है। जब भी मैं मतलब टाइम रहता है ना मेरे पास, तो यहीं पे मैं सुबह शाम वॉक कर लेती हूँ। तो देखिए, हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देना चाहिए। तो बस इसी के बारे में मैं आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए मौसम कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, बादल कितने काले काले से होते जा रहे हैं और प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो यहाँ पे ये लोग पूजा खा लिए हैं और मुझे ना ये जो व्यू दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। तो शाम के टाइम ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में घूम लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ। तो मतलब सुबह हो या शाम हो, जब भी आपके पास टाइम हो ना, अपने लिए समय निकालना चाहिए, थोड़ा सा वॉक कर लें या एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो बस देखिए, बूंदी बारिश शुरू हो गई है, यहाँ पे एक एक बूंद गिर रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, अभी बस शुरुआत ही हो रही है। तो बस मेरा बेटा नीचे जाने ही वाला था, लेकिन अभी रुक गया है बारिश की वजह से, पर बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं हुई है। तो बस देखिए, आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे मैं दोपहर के बर्तन हैं उनको वॉश कर रही हूँ। तो आजकल ना मैं शाम में ही बर्तन को मांज देती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना टंकी का पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और देखिए, शाम में भी थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। तो शाम में ज़्यादा साफ़ सफाई का काम तो होता नहीं है, तो इसलिए मैं बर्तन वगैरह छोड़ देती हूँ। कभी तो मैं दोपहर में सो लेती हूँ, कभी नहीं सोती हूँ, लेटी रहती हूँ। तो बस उठने के बाद यही छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, तो उनको मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से देखिए बर्तन धुल रही हूँ और अभी भी आंधी आ रही है, बारिश तो नहीं हुई है, बस आंधी आ रही है। तो अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि जल्दी से चाय बना दो, क्योंकि जब इस तरीके से मौसम होता है ना, तो चाय पीने का मन भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से चाय चढ़ा दी हूँ। और मेरे यहाँ ना शाम में चाय हम दोनों लोग पीते हैं। वही है ना, लत जिस चीज़ की लग जाती है ना, उसको छुड़ाने में बड़ा ही मुश्किल होती है। और चाय तो पता ही है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लत सी लग गई है ना, तो किसी चीज़ की अगर लत लग जाती है ना, तो उसको छुड़ाने में बहुत समय लगता है और बहुत मतलब टाइम भी लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप शुरू कर लिए हो ना, तो उसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। तो मेरी कोशिश हो रही है कि मैं गर्मी में चाय पीना छोड़ दूँ, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता है, छोड़ ही नहीं पाती हूँ। सुबह शाम तो मैं चाय पी लेती हूँ और हस्बैंड जी भी पीते हैं, तो इसलिए बनाना पड़ता है कि हम दोनों लोग एक साथ पी लेंगे। तो बस चाय बन रही है, तब तक गैस पे भी थोड़े बहुत जो चीज़ें गिर जा रही है, जैसे अदरक मैं अभी डाली हूँ, तो वो भी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कप लगा ली हूँ और दूध वाली चाय के साथ मैं कुछ ज़रूर ले लेती हूँ। वैसे कहा जाता है खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, पेट में ना जैसे कि गैस वगैरह बनने की दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से ना मैं मॉर्निंग में ना दूध वाली चाय नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं बिना पूजा पाठ किए कुछ खाती नहीं हूँ। तो सुबह में मैं लेमन टी ही लेती हूँ और शाम में दूध वाली चाय। तो यहाँ पे मैं टोस्ट लेके आ गई हूँ। वैसे शाम में देखिए कुछ न कुछ तो घर में रहती है, चाहे नमकीन हो चाहे कुछ, तो उसके साथ चाय मैं ले लेती हूँ। तो फ़िलहाल
अभी खाने पीने की भी तैयारी करनी है, प्लानिंग करनी है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। उससे पहले तो हम लोग यहाँ पे चाय एंजॉय करेंगे और आप लोग हवा देख सकते हैं कि इतना तेज़ हवा बह रहा है यहाँ पे। तो बस इस बीच मेरा दिया बाती हो गया है और मैं आप लोगों को ना 7:30 बजे का जो मौसम हुआ है वो दिखा रही हूँ। बादल देख सकते हैं आप लोग, मतलब एकदम ख़तरनाक वाला मौसम हो गया है और बिजली बहुत तेज़ चमक रही है। तो इस बीच ना बच्चे नीचे गए हुए हैं और डर लग रहा है कि कहीं बच्चे लिफ्ट में ना फंस जाए, क्योंकि यहाँ तो लाइट ज़्यादा जाती नहीं है। फिर भी अगर बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आती है ना तो सेकेंड भर के लिए लाइट चली जाती है और अगर आप लिफ्ट में हैं तो फंस जाएंगे। तो इसीलिए डर लग रहा है। देखिए कितनी तेज़ बिजली चमक रही है, गरज रही है, तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है सब देख के। तो बस देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और जो शाम में बर्तन मैं साफ़ की थी ना उसको अंदर उठा लाऊंगी, क्योंकि ये बर्तन ना गंदे हो जाएंगे। इस वजह से मैं अंदर ला के रख दी हूँ और अब मैं खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ। तो बस मुझे ज़्यादा प्लानिंग तो नहीं करनी थी कि आज मुझे क्या बनाना है। वैसे जब मैं चाय बनाती हूँ ना तभी प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है। और आज की जो प्लानिंग है वो 2 दिन पहले से ही थी, क्योंकि आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि घर पे ही मैं पनीर बनाई हूँ दूध फाड़ के। तो आज की प्लानिंग तो 2 दिन पहले की ही है। तो बस यहाँ पे मैं देखिए शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। फ्रिज में 2-3 दिन से पड़ी हुई थी तो इसीलिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और साथ में प्याज टमाटर वगैरह भी लेके आ गई हूँ, तो इसको मैं अभी चॉप करूँगी। तो देखिए खाने पीने की भी तैयारी ना टाइम से कर लेनी चाहिए। अगर टाइम से आप खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और काम आसान हो जाता है। और अगर टाइम से खाना बन गया तो फिर हम लोग टाइम से खा लेंगे। टाइम से अगर हम सोएंगे तो फिर टाइम से हम जग भी जाएंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है ना कि हमें टाइम से सो जाना चाहिए। अगर टाइम से हम सोएंगे नहीं तो फिर टाइम से हम लाख कोशिश कर लेना हमारी नींद नहीं खुलने वाली है। तो सबसे बड़ी बात है ना कि मोबाइल की जो हैबिट है ना उससे छोड़नी चाहिए। आजकल देखिए बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग के हाथ में मोबाइल रहता है और देर रात तक देखते रहते हैं। इससे क्या होता है ना कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है और आप सुबह टाइम से उठ नहीं पाते हो। अगर सुबह टाइम से नहीं उठेंगे तो फिर सारे काम लेट होंगे और अपने लिए आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम टाइम से सो गए तो टाइम से हम अपने आप ऑटोमेटिक हमारी नींद खुल जाएगी, हम टाइम से उठ जाएंगे और हम अपने सारे काम टाइम से निपटा लेंगे, अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह का जो पर्यावरण होता है ना, स्वच्छ हवा होती है, वो हमारे शरीर को फ़ायदा देती है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि टाइम से खाना खा लें, टाइम से सो जाएं और टाइम से उठ जाएं। तो मेरी यही कोशिश रहती है। शाम जब होती है ना, जब चाय मैं बनाती हूँ ना, तो चाय पीने के बाद तुरंत से ही मैं खाने पीने की तैयारी में लग जाती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए और मैं टाइम से सो जाऊँ। तो जो मेरी मोबाइल की ना हैबिट है वो मैं छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं देर रात तक नहीं देखती हूँ। मुझे जो ज़रूरी होती है तभी मैं देखती हूँ। और देखिए यूट्यूब पे काम करना है मुझे तो थोड़ा बहुत मोबाइल मुझे चलाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं देर रात तक चलाती रहूं। जब मुझे ज़रूरत लगती है तभी मैं देखती हूँ, उसके बाद से मैं मोबाइल को साइड में रख के और सो जाती हूँ। तो इस वजह से अपना टाइम से मैं उठ जाती हूँ और टाइम से मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए कहा भी जाता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में हम औरतों को उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, शरीर के लिए भी होता है और अपने घर के लिए भी होता है। अगर टाइम से हम लोग उठ गए तो फिर अपने घर के गेट को भी थोड़ी देर के लिए खोल पाएंगे और अपने लिए भी थोड़ा सा वॉक कर लेंगे या एक्सरसाइज कर लेंगे। सारे काम हमें टाइम से करने का मौका मिल जाएगा।
तो बस यहाँ पे देखिए सब्ज़ी पनीर की बस बनने ही वाली है। और मेरे यहाँ ना बच्चों को पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब से बच्चे आए हैं ना तब से मतलब मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो बार बार आके और कढ़ाई का ढक्कन खोल खोल के देख रहा है। देखिए मैं हंस रही हूँ, खोल खोल के चेक कर रहा है ना कि सब्ज़ी बनी कि नहीं बनी है। तो वही मुझे हंसी आ रही है। और जब इन लोगों की पसंद की चीज़ें बनती है ना तो बस मेरे यहाँ तो 7:30 या 8 बजे तक ही खाना पीना बन खा के और तैयार हो जाते हैं बच्चे। तो मैंने बोला कि अभी सब्ज़ी में थोड़ी कसर है, तो बोल रहा था कि जैसे बनी है वैसे दे दो, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मतलब इसे ना रुका नहीं जा रहा है। तो सब्ज़ी अब तैयार हो गई है और इधर मैं रोटियां सेकती जा रही हूँ और तीनों बच्चों की थाली भी लगाती जाऊँगी। तो अभी देखिए 8:30 भी नहीं हुआ है, तब तक मेरा खाना भी तैयार हो गया है और लगभग बच्चे भी खा पी के तैयार हो गए हैं। तो हम ही दोनों लोग रह जाएंगे खाने के लिए। तो अभी तो किचन में और भी बहुत सारा काम है, तो हम बस काम तो करना ही है। जब तक काम नहीं होता है तब तक जाने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर टाइम से हम लोग काम कर लेंगे ना तो टाइम से हम लोगों को फुर्सत मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे रोटी बना ली हूँ और चकला बेलन है। चकला बेलन कभी जूठा नहीं रखना चाहिए। तो चकला बेलन मैं अभी धुल दूँगी और जो आटे का पराठा है उसको मैं भिगा दी हूँ। तो ये जो बर्तन देख रहे हैं ना वो कुछ शाम के बर्तन हैं और कुछ अभी हुए हैं, जैसे बच्चे खाना वगैरह खाए हैं। तो इसको भी मैं अभी साफ़ करूँगी। इससे पहले ना मैं अभी किचन वगैरह साफ़ करूँगी। और अभी 8:30 हो रहा है ना, तो हस्बैंड जी अभी नहीं खाएंगे, वो आधे घंटे में खाएंगे। तो हम ही 2 लोग बच गए हैं खाने के लिए। तो जो कढ़ाई में सब्ज़ी है उसको मैं यहाँ पे खाली कर दूँगी और कढ़ाई वगैरह जो भी है, पलटा तवा, वो सारा कुछ मैं सिंक में डाल दूँगी साफ़ करने के लिए। तो बर्तन वगैरह का काम मैं अभी कर लूँगी ना, तो फिर हम जब दोनों लोग खाएंगे ना तो ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा, सिर्फ 2 प्लेट रहेगी। तो फटाफट से मैं साफ़ कर दूँगी। तो खाना जो मैं निकाली हूँ ना उसको मैं टेबल पे रखाई हूँ, क्योंकि वहीं हम लोग हॉल में ही खाएंगे। और यहाँ की बस अब मैं क्लीनिंग कर लूँगी। देखिए खाना वगैरह भी ना सोने के 2 घंटे पहले ही खा लेना चाहिए, ताकि खाना जो है ना वो डाइजेस्ट हो जाए। और हमेशा खाना खाने के आधा या 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। कोशिश तो यही करनी चाहिए ना कि गुनगुना पानी पिए, उससे खाना बहुत जल्दी ना डाइजेस्ट हो जाता है। अगर गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं तो फिर नॉर्मल ही पानी पी सकते हैं। तो देखिए मैं सर्दियों भर तो गुनगुना ही पानी पी रही थी, लेकिन अब गर्मी आ गई है तो गर्म पानी नहीं पिया जाता है, तो मैं नॉर्मली पीती हूँ, आधा 1 घंटे के बाद पी लेती हूँ। तो अगर खाना मान लीजिए खा लिए हैं तो 2 घंटे बाद अगर आप सोएंगे तो थोड़ा चलते फिरते रहेंगे या कोई काम भी करते रहेंगे ना, तो उस बीच आपका खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो किचन वगैरह क्लीन हो गया है। इस टाइम पे बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन अंधेरे की वजह से ना कुछ दिखेगी नहीं। लेकिन इस टाइम बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश सब हो रही है। तो बस मैं फटाफट से बर्तन को वॉश कर लूँगी और एक एक बर्तन मैं ढूंढ के साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बालकनी में जाके थोड़ी देर ना बैठूंगी। वैसे तो बालकनी में टहलने लायक नहीं है, पानी मतलब बारिश वाला पानी आ गया है, लेकिन मैं चारपाई डाली हूँ ना, तो चारपाई पे थोड़ी देर बैठूंगी। और बस जब 9 बज जाएगा फिर हम दोनों लोग खाना खा लेंगे। देखिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है ना वो करना चाहिए हम लोगों को। उस चीज़ को ना करने की कोशिश करनी चाहिए, उस चीज़ को अपनाना चाहिए। देखिए जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है ना, तो कोशिश यही करनी चाहिए उस चीज़ को अपनाने के लिए, ताकि जो लाइफ टाइम है ना वो हमेशा खुश रहे। तो बस देखिए मैं बालकनी में आ गई हूँ और यहाँ बारिश हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।